बसपा से प्रभारी बनाया है जिनको, वो शिवबरन सिंह पासी हैं। और आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर मामलों में, यानी कि 90% मामलों में, जो बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, ज्यादातर मामलों में प्रभारी ही प्रत्याशी होता है। और शिवबरन सिंह पासी को फूलपुर का प्रभारी बना दिया गया है, यानी कि शिवबरन सिंह पासी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशी होंगे विधानसभा के उपचुनाव में। हालांकि इसका भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शिवबरन सिंह पासी का नाम फाइनल हो चुका है, क्योंकि वो प्रभारी बना दिए गए हैं। दूसरा, फूलपुर सीट पर दलित जो कम्युनिटी है वहां पर उनका अच्छा खासा वोट है। कहा जा रहा है कि 75 से 80 हज़ार के बीच में दलित कम्युनिटी का वोटर है। और लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने लीड ली थी, बहुत अच्छा वोट मिला था यहां पर बहुजन समाज पार्टी को। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इनको उतार सकती है। दूसरी तरफ प्रवीण पटेल यहां से विधायक थे, प्रवीण पटेल जा चुके हैं लोकसभा, तो यहां से अब भारतीय जनता पार्टी किसी पटेल को कैंडिडेट बना सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी यहां से उनके जो लोकसभा के कैंडिडेट थे उनको अमरनाथ मौर्य को कैंडिडेट बना सकती है। अमरनाथ मौर्य यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं इस सीट के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर मजबूत रही है। 2012 का चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्रवीण पटेल चुनाव लड़े थे। ये वही प्रवीण पटेल हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी से 2022 का चुनाव जीते थे विधानसभा का, फिर 2024 में लोकसभा पहुंच गए हैं। उस समय बहुजन समाज पार्टी से ये चुनाव लड़े थे। तो प्रवीण पटेल जो है वहां पर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2017 के विधानसभा 22 के विधानसभा की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पर रही थी। तो बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर एक मजबूत जनाधार है, और मजबूत जनाधार इसलिए भी है क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी लंबे वक्त से काम कर रही है और यहां पर संगठन मजबूत, और इसीलिए पहले से ही प्रभारी घोषित कर दिया गया ताकि कैंडिडेट को तैयारी का वक्त मिल सके, समय मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव की। आज साथियों आकाश आनंद की एक रैली थी और ये रैली बहुत इंपॉर्टेंट थी। हरियाणा के करनाल के असंध में आकाश आनंद की आज रैली थी। आकाश आनंद और इंडियन नेशनल लोकदल की संयुक्त रैली में आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वहां से उन्होंने वो उपचुनाव साधने की कोशिश की। आकाश आनंद ने जो अपने भाषण में कुछ बातें कहीं, उन्होंने अपनी स्पीच में आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है बड़ा रणनीतिक तौर पर। दूसरी बात, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में जब मायावती जी की सरकार थी उस वक्त की उपलब्धियां गिनाई शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी, हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। तो आप ये समझिए कि आकाश आनंद ने बताया कि भाई मायावती जी की सरकार में कितने ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी मिली, कितने दलितों को सफाई कर्मियों की नौकरी मिली, कितने पुलिस वालों की भर्तियां की गई। तो इस तरीके से उन्होंने रोजगार को जातीय समीकरण या यूं कहें कि सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ करके ना सिर्फ हरियाणा को साधा बल्कि उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाव है उसे भी मैसेज देने की एक बड़ी कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आखिर में चलते चलते आकाश आनंद की अभी 2-3 रैलियों के बारे में बता दूं। आने वाले वक्त में सोनीपत के राई विधानसभा सीट पर 6 तारीख को आकाश आनंद की एक बड़ी रैली है। इसके अलावा कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रैली है जगाधरी में आकाश आनंद की, वहां पर संयुक्त रैली को आकाश आनंद संबोधित करेंगे। इसके अलावा 10 अगस्त को फरीदाबाद की पृथला विधानसभा सीट पर बड़ी रैली है, गोहना गांव है, मोहाना, वहां पर एक बड़ी रैली है आकाश आनंद की।
तो ये 4-5 बड़ी रैलियां हैं, इनके जरिए आकाश आनंद लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो